मर जाएंगे पर हमारा शमशान नहीं उठवा जाएगा। और ऐसे बताते हैं वो दिखाते नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं कि ऐसी समाज तो हमारी दिल की धड़कन है, लेकिन हमारे को सम्मान नहीं है। इस वक्त 6-7 दिन हो गए आज अभी तक हमारी मंत्री जी हमारी इनका पट्टा वट्टा कुछ नहीं, यानी कल को हमें हमारे गांव से भी हटा देंगे, क्योंकि उनका भी हमारे पास सिलेक्शन हुआ है इसी समाज के बच्चों, इसी ग्राउंड में छोटे से कोने के अंदर सिलेक्शन हुआ है। अगर ये इतना बड़ा ग्राउंड बन जाएगा तो कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा गाँव में, कहाँ जाएगा? आज से 2-3 दिन पहले मैंने उप सरपंच के पद से भी इस्तीफा लिखा हुआ है मेरा। अगर हमारी ये नहीं हुई तो हम उप सरपंच से इस्तीफा भी दे सकते हैं। उठा रहे हैं, कल तक हमको घर से उठाएंगे तो हम ये शमशान नहीं उठाने देंगे। आज तो हमारा धरना यहाँ शमशान घाट में, कल पंचायत के सामने होगा। ग्राउंड में चढ़ी है, नेट पे चढ़ी है, नेट में 2018 में चढ़ी हुई है जमीन। उस टाइम में सरपंच महोदय से कहना चाहूँगा, यह शमशान भूमि हमारी है, ये पुरखों की है, और जैसे हमारा गांव बसा तब से हमारे शमशान है, ये शमशान यहीं रहेंगे। इस शमशान को हम किसी भी सूरत में नहीं हटाएंगे, चाहे ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर वाटी उपखंड के ग्राम पंचायत नेवरी में इस वक्त मैं पहुंचा हूं, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 4-5 दिन से नेवरी में स्कूल के पास हम बात करें, पंचायत घर के पास काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण जन है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एससी समाज के जो ये लोग हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, और जो शमशान घाट है, मैं बात करूं जहाँ शमशान भूमि है, वहाँ पे ये धरने पे बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 दिन से ये धरने पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, पूरा मामला क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। हम नेवरी के मेघवाल समाज और वाल्मीकि समाज के लोग 6 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे पूर्वजों के जब से गांव बसा तब से यहाँ हमारे शमशान है, लेकिन हम 6 दिन से यहाँ बैठे हुए, और प्रशासन और स्कूल और सरपंच ने इस भूमि के ऊपर अतिक्रमण करके और निर्माण कार्य चालू कर रखा है। जब हमें पता चला कि निर्माण कार्य हो रहा है हमारे शमशान भूमि में, तो हम यहाँ आए और हमने हमारे शमशान भूमि के जो चबूतरे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ उनको निर्माण करने लगे, तो पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुला करके निर्माण को रुकवा दिया गया, और हमें धमकी दी गई कि यहाँ से हट जाओ, आपका कोई लेना देना नहीं है, ये जमीन स्कूल के नाम है और आपकी यहाँ कोई भूमि नहीं है, आप अपने शमशानों को हटा लें। इसलिए पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए, हमारे शमशानों को यथावत रखा जाए। जब तक हमारी यहाँ आज तक कोई आके हमसे हमारी पीड़ा के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, हमें आके पूछे, हमारी पीड़ा सुने, इसलिए हमें जब तक हमारी ये पीड़ा मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं सरपंच महोदय से कहना चाहूँगा, यह शमशान भूमि हमारी है, ये पुरखों की है, और जैसे हमारा गांव बसा तब से हमारे शमशान है, ये शमशान यहीं रहेंगे। इस शमशान को हम किसी भी सूरत में नहीं हटाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, किसी भी सूरत में मर मिटेंगे, लेकिन यह शमशान को यहाँ से जाने नहीं देंगे। और प्रिंसिपल को हमसे पूछा, प्रिंसिपल ने हमें कहा कि 2 हेक्टेयर भूमि है आपकी, वो किधर है? प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं देता है। प्रिंसिपल प्रशासन को बुलाया और यहाँ प्रशासन आया और हमको बेदखल किया कि आप हट जाओ, आप पर मुकदमा करेंगे। हम आप मुकदमा कितना कर दो, चाहे जितना मुकदमा करो, हम यहाँ है और यहीं रहेंगे, और शमशान भूमि किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। जब तक हमारी जन्मभूमि शमशान भूमि को आवंटित नहीं किया जाए, हमसे एक भी आदमी यहाँ से नहीं खिसकेगा, और ये आंदोलन है, उग्र आंदोलन आगे तक जाएगा। मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक, और ये हमारी शमशान भूमि है, हम किसी भी सूरत पे नहीं हटेंगे यहाँ से, चाहे कोई भी हो जाए, आगे तक जाएगा आंदोलन। ग्राम पंचायत नेवरी के उप सरपंच है, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं इस नेवरी ग्राम का उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मैं मीडिया से और ग्रामवासियों से और सबसे कहना चाहता हूँ कि ये शमशान भूमि हमारी यहाँ कम से कम भी जब से गांव बसा है उसी टाइम से शमशान भूमि है हमारी, लेकिन स्कूल के अंदर कौन सी 2 हेक्टेयर जमीन किसने क्या दी है यह हमारे को कोई पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन सरपंच महोदय कहते हैं कि यही चीज़ है, बोले ये शमशान है, बोले यही है, बोले वो 2 हेक्टेयर भूमि, तो हम ये 2 हेक्टेयर भूमि हम नहीं देंगे, ये हमारे शमशान है, बुजुर्गों के हैं, और ये हम नहीं देना चाहते हैं। यहाँ नहीं होती तो हम आगे तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक जाएंगे, आगे कोर्ट में आंदोलन करेंगे और करेंगे, लेकिन ये यहाँ से हम हटेंगे नहीं। कहीं बैठे हो 5-6 दिन से? कहीं बैठा था कि खातिर बैठा था, क्या बात है बताओ ना। तो उठाओ से हमारा शमशान कौन उठावा दे? कौन उठावा दे? तक पुराना ही है। तो गांव बस हमारा पहले दादा परदादा को भी बाद में आया था। अच्छा, तो क्यों उठावा चाह रहे हैं? मान के बेरो वो जान क्यों उठावा चाहूं से अजय के ना खेल मैदान बना रहे चीज शमशान, जब गांव बस हो ना, जब से हमारा शमशान हो रही है, अरानो उठा गया, बोले पर ले जाओ, क्यों ले जावा जाएगा पर आने, जब गांव बस जब से शमशान हो रही थी मान लो, तो आज पर क्यों ले जाओ ना, खेल मैदान बना रहे, कुछ बना रहे जी, क्यों बना रहे जी? मर जाएंगे पर हमारा शमशान नहीं उठवा जाएगा, और ऐसी बात यही है।
उठवा जाएंगे और ऐसे बात यही है। आज तो हमें शमशान घाट से उठा रहे हैं, कल तक हमको घर से उठाएंगे, तो हम ये शमशान नहीं उठाने देंगे। आज तो हमारा धरना यहाँ शमशान घाट में, कल पंचायत के सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस पर के सामने होगा। जय नहीं, उप सरपंच के पद से भी इस्तीफा लिखा हुआ है मेरा। अगर हमारी ये नहीं हुई तो हम उप सरपंच से इस्तीफा भी दे सकता हूँ मैं। दे सकते हैं या देंगे? हाँ देंगे, पक्का देंगे अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई? अगर हमारी मांग नहीं मांगी गई तो हम उप सरपंच पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और देंगे हम 100%। तो देखिए चेतावनी दी गई है कि उप सरपंच के पद से भी हम अपना इस्तीफा दे देंगे। क्या ये हमारे जो शमशान भूमि है ये हमारी है ना, ये हमें यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनका पट्टा वट्टा कुछ नहीं है। यानी कल को हमें हमारे गांव से भी हटा देंगे, क्योंकि उनका भी हमारे पास कोई पट्टा नहीं है। तो है ना, ये हमें जबरदस्ती उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि हमें समानता का अधिकार है, कहाँ वो समानता हमें नहीं दिख रही। क्योंकि हमारे कितने दिन हो गया धरने पर बैठे हो, न कोई प्रशासन न कोई मंत्री कोई भी नहीं आ रहा है हमारी सुनवाई के लिए। तो हमें आगे तक नेक्स्ट लेवल तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। यदि हमें इस यहाँ पर सुनवाई नहीं हो तो हम आक्रोश के तरह इसको वहाँ से आगे करेंगे। सरपंच महोदय है वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे समाज के खिलाफ है सब सरपंच महोदय। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में जो भेदभाव हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे जो शमशान भूमि है वहाँ पे टिन शेड भी लगे हैं, बाउंड्री बनी है, टंकी बनी है, लेकिन जो ऐसी समाज की शमशान भूमि है वहाँ किसी प्रकार का निर्माण करने पर भी विरोध करते हैं। जो पंचायत है वो तो नहीं करवाती है, लेकिन हमने जो निर्माण किया था उसका विरोध कर प्रशासन को बुला लिया गया है। हमारे मंत्री जी हमारे को संभाल नहीं रहे हैं, 5-6 दिन हो गए वोट के लिए वो आ जाते हमारे पास। उनको ये पता नहीं कि समाज यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक नहीं रहेगा। मुद्दे वाटी के हमारी हासी समाज के 30,000 वोट है, वो वोट बैंक हमारे पास है और हम तक वहाँ तक सूचना करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती तो आप पूरे समाज को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे? अगर हमारी सुनवाई नहीं हो तो पूरा समाज इकट्ठा होगा हमारा। नेवरी में पिछले 6 दिन से हम बात करें कि ग्रामीण हैं जो एससी और वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो धरने प्रदर्शन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत नेवरी के सरपंच प्रतिनिधि एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे जो शमशान है यहाँ से उठाए जा रहे हैं और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली बात ऐसी है कि ये स्कूल की ज़मीन अलॉटमेंट हुई है 2 हेक्टर, वो 1989 की हुई है, आज नहीं हुई। उस टाइम सरपंच था शंकरलाल शर्मा और उनमें इन्हीं का भी एक समाज का दरा राम जी थे, वो पंच थे। इनका प्रस्ताव लिया हुआ है और उस टाइम ये 2 हेक्टर अलॉटमेंट वहाँ हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी स्कूल की 2 हेक्टर तो स्कूल उसमें बिल्डिंग बनाए, खेल मैदान बनाए, वो स्कूल का है मैटर, पंचायत का कोई मैटर नहीं उसमें, वो स्कूल का मैटर है। अब आ जाते हैं कि इनकी समाज की 2011 के अंदर तेजपाल जी सरपंच थे, उन्होंने 10 शमशान भूमि अलॉटमेंट कराई, जो मेरे पास प्रूफ है। 10 भूमि में से मेघवाल समाज और खाती समाज की 0.10 इनको अलॉटमेंट हुई। कलेक्टर साहब के साइन है, ये लेटर है, 11 में हुई है, आज नहीं हुई है। ओके। सेकेंडली, अब ये बोले भाई हमारे कम पड़ रही है जमीन। मैंने कहा चलो ठीक है, बातचीत हुई, इनसे बातचीत हुई, भाई यहाँ खेल मैदान बना लेते, इनको इकट्ठा भी किया, ये आए भी थे। ये जो ग्राउंड में चढ़ी है, नेट पे चढ़ी है, नेट में 2018 में चढ़ी हुई है जमीन। उस टाइम मैं तो सरपंच नहीं था, मैं तो बाहर था, यहाँ था भी नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। 89 में ये स्कूल के नाम 2 हेक्टर जमीन हुई, अलॉट हुई, और 2018 के अंदर इसको तरसीम हो गई और ये नेट पे आ गई। ओके। फिर जब ये खेल मैदान का बात चला, भाई खेल मैदान चाहे स्कूल तरह से पॉइंट आया हो रहा है, गाँव वालों से या खेल मैदान बनाओ आप। मैंने कहा जरूर बनाऊंगा। स्टाफ से बात की, बोला साहब ये जगह बना दो। जगह में 2 शमशान है वहाँ, एक वाल्मीकि का और एक मेघवाल समाज का है। इनके शमशान देखो बहुत पुराने, 89 की वो समाधि बनी हुई है, 87 की बनी है। उसके बाद में ये अलॉट हुई है, 89 में ये अलॉटमेंट हुई, उससे पहले की स्कूल से जो अलॉटमेंट हुई उससे पहले की ये समाधि है। ये इनकी समाधियाँ रही, ये इनके शमशान रहे। देखो आप इधर करो, बिल्कुल मैंने दिखाया पूरे, नहीं अभी दिखा दो ना आप, ये इनके शमशान रहे।
ये इनकी बोला कम है, 0.5 ही बची, 0.5 चली गई खाती समाज के, 5 इनके बची। मैंने इनको फाइल लगा के, इनकी कैंप के अंदर फाइल लगाई और उनकी एक्सटेंड करा के 0.8 हो गई। और भी ये बोल रहे कम है, तो ऊपर जगह है उस साइड में बढ़ सकती है। इस साइड में खेल मैदान है, सरपंच में कोई पावर नहीं है, सरकारी जमीन है, स्कूल की जमीन है, सरपंच इस साइड में नहीं बढ़ा सकता। अगर ये बढ़वाना चाहे तो बढ़ा लो, सरपंच को क्या ऑब्जेक्शन है। ये मैंने इनको बोल दिया तुम खेल मैदान कैंसिल कराओ, तो क्या ऑब्जेक्शन, करा लो। आप भाई प्रशासन के पास जाओ कि साहब ये खेल में स्कूल की भूमि कैंसिल कर दो और हमें दे दो, तो सरपंच को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरपंच का तो मैटर ही नहीं है, इसमें मैटर तो स्कूल का है, पंचायत का इसमें कोई मैटर नहीं है। मैंने इनको यहाँ दे दी, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपके टिन सेट बन जाएंगे, मैंने तमाम के बना दिए, इधर इधर घुमाओ। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे टिन सेट भी नहीं बनाए गए और हमारी भूमि को अभी तक कन्वर्ट भी नहीं करा गया, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ओके, इसका आपको मैं जवाब देता हूँ। टिन सेट तभी बनते हैं जब जमीन अलॉटमेंट होता है। ये बोल रहे हैं हमारी जमीन को अलॉटमेंट भी नहीं करवाया, आज हमें शमशान भूमि से उठा रहे हैं तो कल क्या पता हमें घर से भी उठा दे, जैसा कि ये लोग बोल दिया। अभी ये बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट नहीं कराया, बिल्कुल सही। मैंने इनको बताया था, एक दिन पहले आए थे ये लोग सभी एग्री को। मैंने बोला यार अच्छा तुम आगे, मुझे बुलाना पड़ता, मैं पटवारी को बुलाता हूँ, तुम्हारी पत्थरगड्डी करा देता हूँ। इन्होंने बोला बहुत बढ़िया, बुलाओ। मैंने पटवारी को फोन किया, पटवारी उस दिन नहीं आ सका। नेक्स्ट डे हो गया भाई कल आ जाना, कल पटवारी बोला साहब कल बुला लो, कल मैं आ जाऊंगी, लेडीज है, मैं कल आ जाऊंगी। पत्थरगड्डी इनका सीमा ज्ञान आ जाएंगे, अपने गिद्दाव साहब आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगी, इनकी सीमा ज्ञान कर देंगे। ये राजी हो गए, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, सीमा ज्ञान करा दो। मैंने इनको कागज दिखा दो, इससे ज्यादा क्या दिखाऊं। ये दिखाओ आप, ये रोड है, ये स्कूल की लैंड है, ये IT सेंटर है, ये आयुर्वेदिक है, ये इनकी शमशान भूमि अलॉटमेंट है। ये 15 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ, ये आए भी थे, मैंने कहा वो सामने 15 फुट का रास्ता छोड़ा आपके लिए, उधर डंडा जाएगा, आपका रास्ता सेपरेट है, इससे ज्यादा सरपंच क्या कर सकता है। और कोई मैटर भी बोला, और भी कोई तुम्हारे प्रॉब्लम है तो वो सोल्व करूंगा जहां तक मेरे पावर में है। बट ये मेरे पावर में नहीं है कि मैं स्कूल की लैंड को कैंसिल करा के वहां शमशान बॉडी नॉट पॉसिबल, मेरे अधिकार में नहीं है। अगर ये समाज चाहता है तो करवा दो। खेल मैदान बन रहा है, पूरे समाज का बन रहा है, उसमें कोई पर्टिकुलर एक समाज का नहीं खेलेगा बच्चे। आज की डेट में सबसे ज्यादा इन्हीं के बच्चे तैयार हो रहे हैं। इनके बच्चों के लिए मैंने वहां मिट्टी डलाई, ट्रैक्टर से वो कबड्डी की प्रैक्टिस की थी। समाधान करेंगे, हम मिल बैठ के करेंगे। और मैं इनको बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ चलना चलो, बट मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, मेरे पावर में नहीं है। आपके पावर में आप कैंसिल करा लो, सरपंच को क्या प्रॉब्लम, करा दो। आप भी गांव के मुखिया हैं, आपके गांव के हूँ, तभी तो मैंने मुखिया हूँ, तभी इनसे मैंने बात की है, इनको बुलाया हूँ। पूरे क्या नाम, हेडमास्टर साहब जो प्रिंसिपल है, ये अतिक्रमण कर रहे थे, उन्होंने इनको मना किया, ये नहीं माने। मुझे को बुलाया, मैं भी आया, मैंने इनको समझा थोड़ा रुको, कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, ये तो यही है, अपन बैठ मिल के बात कर लेते हैं। बोला नहीं हम तो अभी करेंगे। भाई अति करोगे तो प्रिंसिपल जाने। प्रिंसिपल ने मुझे एप्लीकेशन दी, मुझे कंप्लेन की, मुझे एक्शन में आना पड़ा। मैंने इनको समझाया, बातचीत की, नहीं माने। दूसरे अभी संडे को नहीं, वो शनिवार को, इसी सैटरडे को मैंने पूरे गांव की, मैंने और प्रिंसिपल ने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई। उसमें तमाम समाज के लोग आए, उनको मैंने बताया ये स्थिति ये है एक्चुअल में, उनको अवगत कराया। तमाम समाज के आदमियों ने आके इनको समझाया, भाई ये तो ठीक नहीं है कि सरपंच और ये प्रिंसिपल अपने लिए नहीं कर रहा है, ये तो पूरे गांव के लिए हो रहा है। आपको भी त्याग करना चाहिए। वहाँ पे आप तो गांव में नहीं बोला उन्होंने, वो हमारे को क्यों नहीं बुलाया मीटिंग में? अरे तो सुन लो, जो आपको तो हम समाज में नहीं है क्या? नहीं हम समाज में नहीं है क्या? पहले तो ये पूछो, समाज की थी। उसका पहले तो कोई न्याय ब्राह्मण का सिस्टम नहीं होता है, वो प्रशासनिक तौर पे सभी को सूचित किया जाता है। समाज की मीटिंग रखी गई है, उसमें एससी को नहीं बुलाया गया, उनका बायकॉट किया गया कि उनको नहीं बुलाओ, उनके अलावा बात करो। पूछ लो सरपंच जी से, अगर बुलाया हो तो एससी को किसी के ले लो और बोल रहा किसी का भी बोलो। फिर ना ही गया है, उन्होंने बुलावा दिया है इनके। मान लो कि उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने मेरे को बोला नाई को कि आप जाओ बुलाओ, इन सरपंच जी से बात कर लो। यही बात हुई है गांव में, जो स्कूल में थी वहाँ पे मीटिंग हुई, उसमें नाई उनको बुला के आया है। तो जो भी सैनी समाज के 2-4 लोग थे, राजपूत थे, जो भी आए, उनको नाई के द्वारा आमंत्रित किया गया। जबकि हम धरने पर एक्चुअली वहीं पे बैठे हुए थे, हमें किसी ने इन्वाइट नहीं किया गया कि स्कूल में मीटिंग रखी गई है, क्योंकि इन्होंने सूचना ही समझा ही नहीं, इतना महत्व नहीं दिया गया हमें। इन्होंने अपनी जो स्कूल में जो फॉर्मेलिटी थी मीटिंग की वो पूरी की, और उसके बाद में सभी ग्रामवासी यहाँ आए। एससी वाला वहाँ ऐसा है कि जिस पार्टी से मिलना है गांव को,
जो धरने पे बैठे हैं उनको क्या इनवाइट करना, वो तो ऑलरेडी धरने पे बैठे हैं। तो ये अंदर क्यों हुई? एक मिनट सुन तो लो यार, फिर आपने बोल दिया, इनसे ले लो पहले, आप इनका वक्तव्य ले लो पहले, आप बोल लो। स्कूल के अंदर ही मीटिंग होती, क्योंकि मैटर स्कूल का था, कोई पंचायत का मैटर होता, पंचायत में मीटिंग होती, स्कूल का मैटर था, स्कूल के अंदर पूरे समाज के इकट्ठे हुए। अब ये बोलते हैं मेरे को, अरे आप लोग तो बैठे, आप लोगों से तो बात करने के लिए पूरा समाज इकट्ठा हो गया, आ ही तो रहा है। समाज कहाँ इकट्ठा होगा? स्कूल में होगा, स्कूल के पास इनका पॉइंट है, तो समाज इकट्ठा हो गया, तो आपके पास आया, इनको बुलाया, ये बोले हम वहां नहीं आएंगे। 2-3 गांव के प्रतिष्ठित आदमी आए, वो बोला भाई चलो गांव पूरा इकट्ठा है, आप लोग भी चलो, हम मिल बैठ के बात करते हैं। बोला हम तो नहीं जाएंगे वहां। गांव वालों ने बोले चलो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ रहे कोई बात नहीं, वो भी अपने भाई आज गुस्से में है, कल को राजी भी होंगे। पूरा गांव उठ के यहाँ आ गया, पूरे गांव ने इनसे रिक्वेस्ट की। अब इसमें इनको बुलाने वाली बात कहाँ से आ गई? भाई इन पार्टी से तो बात करनी है, तो दूसरी पार्टी तैयार होगी, इकट्ठी होगी, तभी तो इनके पास आएगी। फिर इनको आदमी आए, बुलाए इनको स्कूल के अंदर, ये बोला हम नहीं आएंगे तो कोई नहीं, गांव उठ के फिर आ गया। हम लोग अभी सरपंच साहब, आप इनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये भी आपके ही गाँव के, आपके परिवार मेरे ही है, ये मेरा ही परिवार है, परिवार में हो भी जाता है, चलता है। कोई ये नहीं कि आज मुझे इनकी जरूरत है, इनको भी मेरी जरूरत है, हर गांव में जरूरत है। ये नहीं कि मेरी नहीं, पूरे हर गांव में हर दूसरे की जरूरत है, तभी गांव होता है। गांव का मतलब क्या हुआ? गांव में जितने छोटे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब मिलके गांव होता है। कोई एक पर्सनल आदमी का तो गांव नहीं होता है, टोटल हर आदमी का गांव होता है। तो गांव तो ये भी मेरे भाई है, ये भी मेरे, मैं तो इनके पास हूँ, मैं तो इनके पहले भी आया, बाद में आया, मैंने जितना इनको समझाने की कोशिश की मैंने की, फिर अभी बोले भाई इन्होंने जिद ही पकड़ ली। जब मैं क्या हूँ, जब एक बस्ती है, बस्ती से बड़ा कोई है क्या? बस्ती से बड़ा एक राम है, उससे बड़ा बस्ती से बड़ा कोई नहीं होता है। तो एक पूरी बस्ती आके इनसे रिक्वेस्ट कर ली, ये बोला हम तो नहीं मानेंगे। मेरा तो कहना भाई चलो तुम 3 सेट के बीच में रह गया था आपका मैटर, ये 3 सेट नहीं बना। 3 सेट जो जमीन अलॉटमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट पैसा देती है, अदरवाइज नहीं देती। इनकी अलॉटमेंट अभी हुई है, अलॉटमेंट होते ही मैंने इनके प्रस्ताव, आप भी मैं दिखा दूं, पंचायत के अंदर इनके प्रस्ताव झुंझुनू गए हुए हैं, ऑलरेडी गए हुए हैं, वो देख सकते पंचायत खुलते ही। जैसे ही अभी ये स्ट्राइक टूटेगी, पंचायत के ठेका छूटेगा, मैं इनको बोला फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हारा मैं काम कराऊंगा। अगर इन्होंने बोला नहीं तुम्हें नहीं है, तो मैं चलो पहले भी बना के दे सकता हूँ, तुम्हें पहले भी दे सकता हूँ। तो ये बात होती है। जी सरपंच जी ने बोला कि ये 89 में खेल मैदान में कन्वर्ट की गई। आपने मीडिया ने देखा है कि यहाँ पे हमारा पत्थर लगा हुआ है, वो 1987 का लगा हुआ है, मतलब 2 साल पहले का। तो ये जब बावजूद, ये होने के बावजूद ये कैसे हो गई? प्रशासन ने कैसे कर दिया कि इनकी शमशान भूमि है जो 2 साल पहले से ऑलरेडी बाद में कन्वर्ट हो रही है, शमशान भूमि पहले से है, तो प्रशासन ने इसको कैसे खेल मैदान में कन्वर्ट किया गया? तो ये तो धांधली होगी, 420 हो गई कि अगले ने वहाँ यहाँ पे मौका मुआवना नहीं किया आकर कि यहाँ पहले से शमशान भूमि बनी हुई है, इसको हम कैसे खेल ग्राउंड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात, 2009 में ये जो बंदा बना हुआ था, अगर खेल मैदान होता तो 2009 में ये बंदा बना हुआ, ये क्यों बना? इनकी 2 हेक्टेयर जो भूमि बता रहे हैं वो हमारे 80 समाज के शमशानों में आगे पूरी नहीं होती है। आगे खाती समाज के हैं, आगे राजपूत समाज के हैं, आरटी सेंटर बना हुआ है, औषधालय बना हुआ है। तो ये जो पहले कैसे हो गया है? अगर 89 में ये खेल मैदान में कन्वर्ट होती है तो ये चीजें कैसे हो गई? इनके पास कैसे पट्टे आ गए? मुझे ये बताओ। प्रशासन को भी मैं पूछना चाहूंगा, सरपंच प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा कि ये चीजें कैसे हो गई? देखिए खातियों का बना है, राजपूतों का बना है, ये जो आराम मशीन है, ये जो गंगा माई के मंदिर तक बताते हैं 2 हेक्टेयर, तो ये आबादी कैसे हो गई? इनके पास कैसे पट्टे आ गए? ये इनके कैसे टेंट सेट हो गए? इनके कैसे डंडे बन गए? ये ऐसी समाज के क्यों नहीं बने जब ये हो गई थी? जी तो देखिए, नेवरी से हमने जो दोनों पक्ष थे, एक पक्ष था जो यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए ऐसी और वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो अपने शमशान भूमि को यहीं पे रखने की मांग कर रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं उठने वाले। दूसरी ओर हमने यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है इस पूरे मामले पे, उनसे भी पूरी जानकारी ली है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।